नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक बाउगन। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया के जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या वो ड्यूटी करते करते अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं या फिर वो डिस्टेंस से अपना एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी। और यदि वो रेगुलर से अगर अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी। सारी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, आप उसे कृपया कर स्किप करके ना देखें। यदि आपको समझ में नहीं आती है तो फिर से वीडियो को रिवर्ट करके एक बार और अच्छे से देख लीजिए। यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसकी सभी के डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसे भी रीड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि किस आधार पर मैं आपको सारी जानकारियां दे रहा हूं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, अब हम जानते हैं कि उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपकी सर्विस कंडीशन समझने का प्रयास करते हैं कि यदि मान लीजिए आप अभी कंपनी में नौकरी लगने वाले हैं या फिर आपकी नौकरी लग चुकी है और उसी बीच में आपका मान लीजिए कि आप बीएससी कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट कर रहे हैं और उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, या फिर आपका वो कोर्स या वो डिप्लोमा या वो सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, जब भी आपका डिपेंडेंट का फाइल प्रोसेस होगा उस समय आपको कंपनी को एक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मेरा सेकेंड ईयर है या लास्ट ईयर है, मेरा इस समय से लेकर के इस समय तक मेरा कोर्स चलने वाला था, चूँकि हमारे घर में एक आकस्मिक दुर्घटना घट गई और उनके बिहाफ में मुझे डिपेंडेंट की नौकरी दी जानी है, मुझे वो अपना कोर्स कंप्लीट करने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार का दोस्तों आपको एक इंटीमेशन डिपेंडेंट की फाइल के समय ही देना होगा। इसके आधार पर दोस्तों ये आपका रेगुलर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। मान लेते हैं दोस्तों कि आप 10th पास थे। 10th के आधार पर दोस्तों कंपनी पे आपकी नौकरी लग गई। उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि मैं या तो 12वीं कर लूँ या किसी प्रकार का सर्टिफिकेट कर लूँ या कोई डिप्लोमा कर लूँ या डिग्री कर लूँ। उसके लिए दोस्तों आपको आपके कंट्रोलिंग या कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जिस भी कोर्स में दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी सारी डिटेल एक एप्लीकेशन के साथ में अटैच करके जिस भी इकाई में या फिर आप खदान में काम कर रहे हैं वहां पर जाकर के सबमिट करना होगा। अब हम जानते हैं कि आपको ये जो कोर्स है वो रेगुलर करना है या डिस्टेंस से करना है। यदि दोस्तों आप रेगुलर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आज के समय बहुत सारे माध्यम है रेगुलर एजुकेशन करने के, जैसे कि दोस्तों आपके नाइट क्लासेस लग सकती हैं, किसी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई कोर्स कर सकते हैं जो कि आपके ड्यूटी आवर्स के बाद में आप उसकी क्लासेस अटेंड कर सकें, आपके कार्य पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इन सारी सिचुएशन को एक साथ में अगर आप समावेश कर सकते हैं तो ही दोस्तों आपको परमिशन दी जाएगी। ये तो हो गई दोस्तों आपके रेगुलर एजुकेशन की बात। अब करते हैं हम दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन की बात। अब चाहे डिस्टेंस एजुकेशन करें आप चाहे रेगुलर एजुकेशन करें, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज से आप करना चाहते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं, डीईबी अप्रूव्ड है कि नहीं, सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होना चाहिए, तो ही आप वहाँ से आपका हायर एजुकेशन कंप्लीट करें। हायर एजुकेशन के लिए आपको किस प्रकार से परमिशन लेनी होती है और किन किन नियम शर्तों का ध्यान रखना होता है। आप जिस भी इकाई या यूनिट में कार्यरत है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन के साथ में भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उसका अप्रूवल दिखाना पड़ेगा कि वो कॉलेज इंस्टीट्यूट यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं या फिर डीईबी अप्रूव्ड है कि नहीं। आपको ये बताना होगा कि आप किस प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, आप रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं फिर डिस्टेंस एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपको उस समय एप्लीकेशन के साथ में ही क्लियर करना होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। और यदि दोस्तों आप डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीईबी का अप्रूवल बताना पड़ेगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करना चाहते हैं उसको डीईबी का अप्रूवल है और यूजीसी का अप्रूवल है। उसी के बाद में दोस्तों आपको कंपनी के द्वारा अप्रूवल दिया जाएगा। जितनी भी जानकारी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पढ़ने को मिल सकती है, आप किस आधार पर, या आपकी जो कंपनी है चाहे वो एनसीएल हो, एमसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, वो किस आधार पर आपको आपका
अप्रूवल देगी, किस प्रकार से आपको परमिशन देगी कि हाँ आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, आगे अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसको बढ़ा सकते हैं ड्यूटी में रहते रहते। 8 फरवरी 1955 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था, आप उस ऑर्डर की कॉपी को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट को अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों को हायर एजुकेशन के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी या पब्लिक सेक्टर कर्मचारी या तो फिर अंडरटेकिंग कर्मचारी यदि अपना एजुकेशन या फिर योग्यता को बढ़ाना चाहता है तो उसको परमिशन दी जानी चाहिए। स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया था कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी यदि रेगुलर एजुकेशन करना चाहता है ड्यूटी आवर्स के बाद में तो वो रेगुलर एजुकेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए नियम और शर्तें थी कि वो जब भी रेगुलर एजुकेशन करेगा तो उसकी जो सेवाएं हैं उससे बाधित नहीं होना चाहिए और उसकी जो दक्षता है, मतलब यदि वो जो भी काम कर रहा है वो काम पे अपना निपुण होना चाहिए, उसमें काम चोरी नहीं करे, तभी दोस्तों उसको रेगुलर एजुकेशन की परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक विशेष टिप्पणी ये लिखी गई कि यदि कोई भी कर्मचारी को परमिशन दी जाती है और वो अपने कार्य से अनुपस्थित रहता है या फिर अपना कार्य छोड़ करके अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है और कंपनी को उसके प्रति नुकसान होता है उस कारण से कि उसकी पढ़ाई के चक्कर में यदि कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो विभाग और या तो वो कंपनी उसकी परमिशन को कैंसिल कर सकती है, उस परमिशन को वापस ले सकती है। ये राइट पूरा कंपनी और विभाग को दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग 2 लेटर जारी किए गए थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो कि 8 फरवरी 1955 में जारी किया गया था और उसके बाद में एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप वहां पढ़ सकते हैं जो कि 94 पेज पर है। मैं आपको इन सारी चीज़ों की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप वहां जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगती है आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं ताकि आगे भी हमारा हौसला इसी प्रकार से बना रहे और आपको हम इसी प्रकार की जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।